नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और मैं आप लोगों का होस्ट तरुण आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मार्जिन एंड पैडिंग ज़ेमरिन के अंदर। तो मार्जिन एंड पैडिंग एक्चुअली में होती क्या है और कैसे आप लोग जो हैं इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, ताकि आप लोग अपने लेआउट्स को सही तरीके से समझा सकें और उसे बना सकें। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होती है जो पेज होता है वही आप लोगों का जो मोबाइल स्क्रीन होती है उसे हम लोग पेज बोलते हैं एक्चुअली में। और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा ही था। मास्टर डिटेल पेज होता है, कंसोल पेज होता है, कंटेंट पेज होता है, डिफरेंट टाइप्स के पेज होते हैं, जैसे नेविगेशन पेज है। तो ये पेज होता है। उस पेज के अंदर आप लोगों के पास लेआउट होते हैं, जैसे कि स्टैक लेआउट है, एब्सोल्यूट लेआउट है, बहुत सारे होते हैं लेआउट्स पे, ठीक है। तो आज हम लोग जो सीखने हैं वो मार्जिन एंड पैडिंग है। ये मार्जिन एंड पैडिंग एक प्रकार की डिस्टेंस होती है जो हम लोग अपने कंटेंट के अंदर डालते हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये पेज है और पेज के अंदर जो है आप लोगों के पास ये लेआउट है। येलो कलर का जो है वो लेआउट है और ब्लू कलर का जो है इसके अंदर स्काई ब्लू कलर का ये आप लोगों का चिल्ड्रन है, ठीक है। तो मार्जिन और पैडिंग क्या होती है? मार्जिन जो है, सबसे पहले मार्जिन बताता हूँ। मार्जिन जो है आप लोगों के जो एलिमेंट है, एलिमेंट यानी कि यहाँ पर है पेज, जो एलिमेंट है और उसका जो एडजेसेंट है यानी कि उसके पास वाला जो है उसे हम लोग उसमें अगर हम लोगों को डिस्टेंस पैदा करनी है तो हम लोग वहाँ पर मार्जिन देंगे। दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों का यहाँ पर एलिमेंट देखिए पेज है और यहाँ पर ये जो आप लोगों का लेआउट है ये हम दोनों के दोनों ही एलिमेंट हैं और एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस दी जाती है उसे हम लोग मार्जिन से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि पैडिंग क्या होती है। मार्जिन भी 3 टाइप्स के होते हैं, पैडिंग भी 3 टाइप्स के होते हैं, तो वो मैं आप लोगों का भी बताऊंगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पर भी मार्जिन दिया गया है, यहाँ पर भी मार्जिन दिया गया है, यहाँ पर भी मार्जिन दे सकते हैं और यहाँ पर भी मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मार्जिन हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एडजेसेंट एलिमेंट या नेबर वाला जो एलिमेंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस दी जाती है उसे हम लोग मार्जिन से डिफाइन करते हैं। अब पैडिंग की बात आती है। पैडिंग का मतलब होता है जो एलिमेंट है और उसका जो चाइल्ड एलिमेंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग पैडिंग से शो करते हैं, ठीक है। ये देखिए येलो कलर और ब्लू कलर के बीच में पैडिंग है, क्योंकि येलो कलर का जो चाइल्ड है वो है आप लोगों का ब्लू कलर। तो इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस पैदा करना है तो आप लोगों को पैडिंग देनी होगी। मार्जिन आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात आती है कि यहाँ पर तो आप लोगों ने पेज डायरेक्टिव ले लिया, जैसे कि आप लोगों ने कंटेंट पेज ले लिया, येलो कलर की जगह आप लोगों ने स्टैक लेआउट ले लिया और स्टैक लेआउट के अंदर आप लोगों ने 3 लेबल ले लिए। अब तीनों लेबल्स के बीच में भी आप लोगों को डिस्टेंस दिखानी है। तो लेबल और लेबल, दोनों लेबल के बीच में अगर आप लोगों को डिस्टेंस दिखानी तो आप लोग यहाँ पर क्या लेंगे? पैडिंग नहीं लेंगे, आप लोग यहाँ पर मार्जिन लेंगे, क्योंकि वो दोनों ही एलिमेंट है। एक लेबल के अंदर दूसरा लेबल नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर पैडिंग नहीं आएगी। दोनों लेबल्स के बीच में अगर आप लोगों को डिफाइन करनी है स्पेस तो आप लोगों को क्या लेना होगा? यहाँ पर मार्जिन ही लेना होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक कोड में भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर मैं पेज डायरेक्टिव के बीच में मार्जिन लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सपोज मैंने क्या लिया, एक स्टैक लेआउट लिया। येलो कलर की जगह मैं क्या ले लूँगा? एक स्टैक लेआउट ले लूँगा। तो स्टैक लेआउट का यहाँ से जो मार्जिन है, यहाँ पर अगर मैं स्टैक लेआउट के अंदर मार्जिन सेट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मार्जिन अगर मैंने सेट किया तो मैं यहाँ से मेजर करूँगा वो चीज़ें। तो ये देखिए, मैं इसका एक लाइव एग्जांपल ही आप लोगों को शो करा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए 2 स्क्रीन है मेरे पास, उसका आउटपुट भी आप लोगों के पास होगा। ये देखिए, ये एक पेज, ये कंटेंट लेआउट है, ये कंटेंट पेज है और कंटेंट पेज के अंदर आप लोगों के पास स्टैक लेआउट है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो ये देखिए, ये पेज है जिसे हम लोग कंटेंट पेज बोलेंगे, इसमें कोई भी मार्जिन सेट नहीं है और यहाँ पर स्टैक लेआउट है। स्टैक लेआउट के अंदर मार्जिन जो है वो डाला गया है। ये देखिए मार्जिन डाला गया है, अभी दिखा देता हूँ। ये मार्जिन डाला गया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी मार्जिन जो है वो नहीं डाला गया है। मार्जिन नहीं डाला गया है मतलब इसकी जो टॉप से जो डिस्टेंस है वो मेंशन नहीं की गई है। यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ इसके बीच में और इसके बीच में कोई भी मार्जिन मैंने डिफाइन नहीं किया है स्टैक लेआउट के अंदर। तो अगर मार्जिन मैं नहीं लेता हूँ तो ये यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से भी पूरा बाउंड्री कवर कर लेगा। तो पूरा का पूरा कवर कर लेगा ये जो येलो कलर वाला है, ये पूरा का पूरा पेज ही कंटेंट जो है, मार्जिन अगर मैं नहीं देता हूँ। अब मैंने पैडिंग दिया है यहाँ पर। अब आप लोग देखिए कि मैंने क्या दिया है, पैडिंग यहाँ पर दिया है। पैडिंग का मतलब है
कि आप लोगों की जो स्टैक लेआउट है और उसके अंदर जो लेबल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ही मेजर की जाएगी। जैसा कि अब ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो पैडिंग है यहाँ पर ये डिस्टेंस मेजर की जाएगी। तो ये 3 टाइप की होती है, वो भी दिखा देता हूँ। देखिए कि आप लोगों के पास 3 टाइप की है। देखिए 1 लेबल, 2 लेबल, 3 लेबल। 3 लेबल मैंने यहाँ पर लिया गया है। पहले वाले में लेबल मैंने दिया है, मार्जिन इसमें दिया है। जैसा कि मैंने कहा, देखिए 2 लेबलों के बीच में जो डिस्टेंस पैदा होती है वो किससे होती है? मार्जिन से। दोबारा बता रहा हूँ, एलिमेंट है लेबल, यहाँ पर एलिमेंट है लेबल। 2 एलिमेंट के बीच में अगर डिस्टेंस पैदा करनी है तो मार्जिन लेना होगा, लेकिन अगर एलिमेंट और उसके चाइल्ड के बीच में अगर डिस्टेंस पैदा करनी है तो पैडिंग लेनी होगी। तो एलिमेंट है यहाँ पर स्टैक लेआउट और उसका चाइल्ड है लेबल, तो उसके बीच में मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया? पैडिंग डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर पैडिंग मैं आप लोगों को समझाता हूँ दोबारा से स्टैक लेआउट की। 0 20 0 0 यानी कि यहाँ से लेफ्ट है, टॉप है, राइट है और बॉटम है। तो लेफ्ट से कुछ भी नहीं है, तो इसका आउटपुट आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले जो पैडिंग ली गई है उसका आउटपुट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग वाला जो है लेफ्ट से कितना है, टॉप से कितना है, राइट से कितना है और बॉटम से कितना है। पहले आप लोग देख लीजिए कि जो पैडिंग है, सपोज आप लोगों का जो स्टैक लेआउट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप लोग देखिए, ये देखिए ये कोड है आप लोगों का। जो लेफ्ट है वो 0 है, टॉप है वो 20 है, और जो, अब कोड को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, लेफ्ट है वो 0 है। यहाँ से पैडिंग आप लोग कंसिडर कीजिए। 20 आप लोगों का टॉप है, ये टॉप है, और 0 0 ये है। ये तो हुई पैडिंग की बात। अब मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन को हम लोगों ने 3 तरीके से डिफाइन किया गया है, यानी कि सिंगल वैल्यू, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैल्यू, और सीक्वेंशियली वैल्यू लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मार्जिन दिया गया है 20। इसका मतलब है कि ये सभी से 20 मार्जिन पर लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये लेफ्ट 20, राइट से 20, यहाँ से 20 और बॉटम से 20। आप लोगों को समझ में आ गया होगा फर्स्ट लेवल का सीन। सेकंड लेवल का जो सीन है वो क्या है? 10 एंड 15। 10 यानी कि हॉरिजॉन्टल से 10 है। ये देखिए 20 और 10 में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10 आप लोगों का यहाँ से है मार्जिन, ये जो है मार्जिन दिया जाता है, और 15 जो है वो आप लोगों को कहाँ से है? आप लोगों का वर्टिकल से। वर्टिकल से 15 यहाँ से स्पेस छोड़ दिया गया है। अब मार्जिन जो है वो 0 20 15 यहाँ से, तो 0 यहाँ से जो है वो देखिए 0 है, 20 यानी टॉप से है, और 15 जो है वो राइट साइड से है, और 5 जो है वो बॉटम साइड से है। तो ये इस प्रकार से आप लोग मार्जिन देंगे। मार्जिन किसके? 2 एलिमेंट के बीच में मार्जिन दिया जाता है, ये ध्यान रखना की बहुत बड़ी बात है। और पैडिंग जो है वो एलिमेंट और चाइल्ड के बीच में दिया जाता है। तो देखिए एलिमेंट और चाइल्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या पैदा की गई है, पहले ये यही चेक करेगा। 0 सभी में 0 डालेगा, टॉप से 20 इसको डाल देगा और एलिमेंट्स को, और यहाँ से जो राइट साइड है वहाँ से भी 0 0 डाल देगा। लेकिन यहाँ पर फिर मार्जिन दिया गया है कि यहाँ से आप लोगों को गैप छोड़ना है, वो 0 का है, 10 का है एंड 20 का है, जो आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा है। तो दोबारा से मैं ये डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मार्जिन जो है वो 2 एलिमेंट के बीच में छोड़ा जाता है और उनके एडजेसेंट वैल्यू के बीच में, और जो पैडिंग है वो आप लोगों के एलिमेंट और उसके चाइल्ड्स के बीच में डिफाइन की जाती है। और ये 3 प्रकार से होती है। अगर आप लोग सिर्फ सिंगल वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, अगर आप लोगों ने सिर्फ सिंगल वैल्यू डिफाइन की तो वो सभी में अप्लाई हो जाएगी, लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम में। अगर आप लोगों ने 2 वैल्यू डिफाइन की तो उसका मतलब है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और अगर आप लोगों ने 4 वैल्यू डिफाइन की तो उसका मतलब है लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। तो इस बात को आप लोगों को समझना ज़रूरी है ताकि आप लोग एक सही एप्लीकेशन और सही तरीके से एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन कर सकें। तो आई थिंक आप लोगों को मार्जिन एंड पैडिंग में मज़ा आया होगा सीखने में। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूं, बनाता रहूं। धन्यवाद।